हाँ जी, इस वीडियो में हम समझेंगे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया हमें समझना है कि किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से उसको फाइंड करना है और स्फीयर होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्फीयर होता क्या है। स्फीयर होता है एक बॉल जिसको हम स्फीयर बोलते हैं। जो स्फीयर जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल की जगह यदि हम 3D शेप में अगर सर्कल लेते हैं तो उसको क्या है बोलते हैं, स्फीयर। जैसे बॉल हो गई या कोई भी ऐसी राउंड चीज हो गई जिसको हम गोल कह सकते हैं, जिसको राउंड फिगर में बोलते हैं, उसको बॉल जैसे होता है। सिंपल सा आपको समझने का तरीका सिर्फ यही देख लीजिए कि स्फीयर जो होता है वो एक बॉल होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको एक बॉल दे रखी है, बॉल जैसा शेप दे रखा है आपको, तो इसको हम बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, इसका सेंटर हम उसी से मेजर करते हैं जैसे हम सर्कल का मेजर करते हैं सेंटर से। और इसके जो सरकमफ्रेंस होती है वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। ये देखिए, इसका उसको इसमें भी उसी तरीके का रेडियस होता है जिस तरीके से सर्कल में रेडियस हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 11.2 एक्सरसाइज है जो स्फीयर पे डिपेंड है। ठीक है, तो देखिए, अब हम पढ़ रहे थे इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब होता है बॉल का जो बाहर का एरिया होता है, उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। मान लो जैसे बॉल जैसी कोई चीज है, यदि उसको कोई पेंट करने के लिए बोल दे या उसको रैप करने के लिए बोल दे, तो हम इसका क्या करते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, जो बाहर की सतह जो होती है, सरफेस होती है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हम आ, देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये देखिए, सरफेस ये आ गया आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला और ये है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर जो उसकी रेडियस होगी उसी तरीके से लेना है। पाई की वैल्यू हमेशा हम एज यूजुअल जैसे हमेशा लेते आए हैं, हम 22/7 या 3.14 हम लेते हैं। ठीक है, 3.14 आपको लेना है क्वेश्चन के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से लेना है कि कहाँ आपको 22/7 लेना है और कहाँ आपको 3.14 लेना है। ठीक है, अब देखिए, तो ये आपका है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इसका जो सरफेस एरिया है वो हम 4 पाई r स्क्वायर कैसे लेते हैं। ये थोड़ा एक्टिविटी आपको समझा रखी है इसमें। तो देखिए क्या है, देखिए ये एक बॉल है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये एक बॉल है। ठीक है, आप इस बॉल के चारों तरफ यहाँ यहाँ से आप स्टार्ट करें। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ यहाँ से आप स्टार्ट करें एक धागा बांधना। ठीक है, इसको पूरा कवर करते हुए इस तरीके से चारों तरफ, इसमें यहाँ तक लास्ट तक इस तरीके से एक रस्सी आप ले लीजिए। उसको आप रस्सी आप ले लेंगे, उसको आप कवर्ड कर लीजिए। ठीक है, अब आप कवर्ड करने के बाद उसको वापस खोल लीजिए। ठीक है, जितनी भी कवर्ड हुई है उसको आप एक साइड रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका जो है रेडियस देखना है आपको। इसका क्या करना है, आपको रेडियस निकालना है। आपको यहाँ से सेंटर से लेकर के यहाँ तक, सेंटर तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि पूरा बंद होता है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसका डायमीटर ले लेंगे। ठीक है, डायमीटर इसका नोट कर सकते हैं कि भाई यहाँ से आपने स्केल खड़ा करा, यहाँ से आपने स्केल खड़ा, यहाँ फिर मेजर नीचे से आपने मेजर किया यहाँ से, तो आप इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। डायमीटर का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगी, आपको रेडियस आ जाएगी। ठीक है, अब रेडियस आपने मेजर कर लिया। अब उस रेडियस के आप क्या करेंगे, इस तरीके से 4 सर्कल बनाएंगे उस रेडियस के। ठीक है, आपने 4 सर्कल बना लिए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो रस्सी आपने इसमें बांधी है, धीरे 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 करके उसमें क्या करेंगे आप, उसमें आप क्या करेंगे, इस सर्कल में जो है धीरे धीरे उसको बिछाना चालू करेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। देखिए, वो रस्सी आपकी जो होगी, ये देखिए आपने आपने क्या किया है कि इसमें सर्कल बना लिए हैं। ये आपने सर्कल बना लिए हैं उस रेडियस के, जो कि क्या है, इसका जो आपने रेडियस इससे निकाला है, इस वाले से, उस रेडियस के आपने 4 सर्कल बना लिए हैं। ठीक है, अब उस सर्कल में आप क्या करेंगे, जो रस्सी आपने बांधी थी, मेजर की थी, उसको धीरे 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 करके इसमें क्या है, पूरा कवर करके बिछाना चालू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप रस्सी बिछाएंगे चारों में। ठीक है,
जब चारों में आप रस्सी बिछाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आप लास्ट वाले सर्कल की जब आप रस्सी बांधते हैं तो वो खत्म हो जाती है। मतलब जितनी रस्सी इसमें काम आई है उतनी ही रस्सी इसमें काम आई है। ठीक है, अब ये देखिए जब उतनी रस्सी इसमें काम आई है तो अब क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, 4 सर्कल हो गए आपके। तो एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और जबकि ये कितने हैं, क्या कितने सर्कल हैं ये, एक सर्कल ये है, 2, 3 और 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो इसीलिए क्या होगा कि ये सर्कल जो होगा, 4 सर्कल हो गए, इसीलिए इसका रेडियस सॉरी इसका इसका जो सर्कल होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा कि 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब 4 सर्किलों का जो एरिया होगा वो इस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए इसी तरीके से आपने इसमें क्या कर रखा है, सरफेस एरिया का क्या कर रखा है, वो निकाल रखा है सॉल्यूशन आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का सॉल्यूशन आपको कैसे निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आया आपको समझ में। ठीक है, तो आगे देखिए, अब देखिए अब एक वर्ड आपका यहाँ पे आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है यदि हम उस बॉल को आधा काट दें। ठीक है, उस बॉल को यदि मैं आधा काट दूं इस तरीके से, यहाँ से काट दूं तो ये एक हिस्सा अलग हो जाता है, ये हिस्सा अलग हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर होता है ये, इसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपको। ठीक है, देखिए जब आधा वो हेमिस्फीयर, जब बॉल स्फीयर जो है आधा हो गया है, तो हेमिस्फीयर क्या आधा हो गया, तो हम इसका जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसका आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए, अब एक चीज और इसमें दे रखी है, देखिए ये है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है, कभी कभी जो बॉल होती है, जैसे बॉल है वो खोखली न होकर के सॉलिड हो। ठीक है, जैसे सॉलिड कोई गोला हो, ठीक है, वो बीच में से खोखला नहीं हो। फिर जब हम उसको आधा करते हैं, ठीक है, जब हम आधा करेंगे, देखिए मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखिए ये कोई बॉल है, ठीक है, जब आप इसको यहाँ से काटेंगे, इधर से बीच में से काटेंगे, सेंटर में से, तो ये क्या होगा, ये जो पार्ट आएगा आपका, ये जो पार्ट, ये जो पार्ट आएगा, ये जो गोल वाला आएगा, ये तो होगा इस कर सरफेस एरिया में, ये और आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आधी बॉल है, मान लो ये किसी चीज की, जैसे लकड़ी की बॉल है, आप उसको आधा करेंगे और फिर आपसे कोई बोलेगा कि आप उसमें पेंट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास आएगा, ये वाला हिस्सा जो आएगा, उसको भी तो आप पेंट करेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे, जैसे 2 पाई आर तो इसका हो गया, एक ये सर्कल और आएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिया गया है, 3 पाई आर स्क्वायर लिया गया है। ठीक है, ठीक है, आया आपको समझ में। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, हेमिस्फीयर का वो जो फॉर्मूला है उसको लिखना है, उसको हमें लेना है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया स्फीयर का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल आपके हैं 7 एग्जाम्पल तक, यहाँ तक खत्म हो रहे हैं। तो ये हम एग्जाम्पल हम कॉपी पे करेंगे। ठीक है, कॉपी और पेन पे समझेंगे। ठीक है, फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी, हम पढ़ रहे थैंक थे यू। सरफेस अभी एरिया देखते हैं हम कॉपी पे कैसे ऑफ द करते हैं स्फीयर। इसको। ठीक है, ठीक ये है, फॉर्मूला हमने फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, अब ये एक और निकाला था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है कि सिर्फ ये वाला एरिया। ठीक है, आगे है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है जब इसको काट दिया जाता है, तब उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं, ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, ये भी कर्व सरफेस एरिया में इंक्लूड हो जाएगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया हम यूज करेंगे हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर जिसको बोलते हैं, ये आपका आएगा, स्फीयर नहीं है, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये आपको आ गया समझ में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम करेंगे। एग्जाम्पल है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। आपको भी पता है कि फॉर्मूले में सिर्फ आपको एक रेडियस चाहिए होती है। तो सरफेस एरिया
सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये आपके पास होता है 4πr²। ठीक है, तो r आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 की जगह 4 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7, r का हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि रेडियस हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ 7 को मैं 2 बार लिखूंगी क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया आपका 88 और 7, इसको हम करेंगे तो ये आएगा 626। ठीक है, यूनिट हम लिखेंगे इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमेशा एरिया हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।